अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर। आज हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 14 जो है वो पढ़ेंगे और मैं इसको एज़ यूजुअल ट्रांसलेट करूँगी ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ही स्टिल केप्ट ऑन हिज रूम विद मिसेस विकेट। उसने अब भी मिसेस विकेट वाले घर के कमरे अपने पास रखे थे। इंडीड ही स्टिल लिव्ड देयर। हकीकतन वो वहीं अभी भी रहता था। बट एवरी मॉर्निंग, लेकिन हर सुबह अबाउट 10:30 10:30 बजे ही पुट ऑन हिज कोट एंड मफलर। वो अपना कोट पहनता और मफलर लपेटता एंड क्रॉस द रोड टू द स्कूल, और स्कूल की जानिब सड़क पार करके चला जाता। ही फेल्ट वेरी फिट। वो बड़ा चुस्त महसूस करता था। एंड एक्चुअल वर्क वॉज नॉट टैक्सिंग। और काम जो है वो वाकई थका देने वाला नहीं था। जस्ट अ फ्यू फॉर्म इन लैटिन रोमन हिस्ट्री। कुछ उसने जो है वो गर्दानें पढ़ानी थी लैटिन और रोमन हिस्ट्री की। द ओल्ड लेसन्स, वही पुराने इसबाक। इवन द ओल्ड प्रोनंसिएशन, और पुरानी तर्ज तदरीस के मुताबिक। द सेम जोक अबाउट लेक्स कैनोलिया, और वही पुराने मजाक। देयर वॉज न्यू जनरेशन दैट हैड नॉट हर्ड इट, और लेकिन नई नस्ल के तलबा थे जिन्होंने ये मजाक पहले नहीं सुना था। एंड ही वॉज एब्सर्डली ग्रेटिफाइड बाय द सक्सेस इट अचीव्ड, और वो इस मजाक की कामयाबी से बेतुके अंदाज में मुतमईन था। ही वॉज मुतमईन था। He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance. He felt, वो ऐसा महसूस करता था जैसे कि कोई माहिर मौसीकी जिसके म्यूज़िक को सुनना लोग बड़े हॉल में पसंद करते हों, कतई तौर पर आखिरी बार नज़र आने के बाद फिर स्टेज पर वापस आकर महसूस करे। यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कि जिसका म्यूज़िक लोग सुनना पसंद करते हों और वो म्यूज़िक को कुछ अरसे के लिए छोड़ दे और फिर दोबारा जो है वो वापस आए और आकर म्यूज़िक जो है वो दोबारा से म्यूज़िक सुनाए, तो उसके बारे में है ये। दे ऑल सेड हाउ मार्वलस इट वॉज दैट ही न्यू एवरी बॉयज़ नेम एंड फेस सो क्विकली। और तमाम लोगों ने यही कहा कि कितना शानदार है ये कि उसने हर चेहरा और हर लड़के का नाम इतनी अच्छी तरीके से और इतनी जल्दी याद कर लिया है। दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच फ्रॉम अक्रॉस द रोड। और वो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सके कि वो कितने करीब था उन सब से, और कितना ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ में था उन सब से। फ्रॉम अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार रहते हुए भी। ही वॉज ग्रैंड सक्सेस ऑल टुगेदर। वो एक बड़ी शानदार कामयाबी थी। इन सम स्ट्रेंज वे ही डिड, जो कि उसने बड़े अजीब तरीके से हासिल की थी। एंड दे ऑल न्यू एंड फेल्ट इट, और जो काम उसने किया था वो जानता था और तमाम जानते थे। एंड फेल्ट इट, और उन्होंने महसूस किया हेल्प थिंग्स, कि उसके आने से काफ़ी चीज़ों में मदद मिली है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही फेल्ट नेसेसरी। पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसे लगा कि वो किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है। एंड नेसेसरी टू समथिंग दैट वाज नियरेस्ट हिज हार्ट, और किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़रूरी है जो कि उसके दिल के बहुत करीब है। देयर इज़ नो सबलाइमर फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड इट वाज हिज एट लास्ट। इससे ज़्यादा शानदार एहसासात इस दुनिया में और नहीं हो सकते। एंड इट वाज हिज एट लास्ट, और ये एहसासात उसके थे बिला आखिर। ही मेड न्यू जोक्स, उसने नए मजाक भी बनाए वक्त के साथ साथ। और अबाउट द OTC एंड द फूड रेशनिंग सिस्टम एंड द एंटी एयर रेड ब्लाइंड दैट हैड टू बी फिटेड ऑन ऑल द विंडोज़। फूड रेशनिंग सिस्टम, खुराक की रसाई का जो निज़ाम था, एंड एंटी एयर रेड्स, और जो पर्दे लटकाए जाते थे खिड़कियों पर, स्कूल की जो क्लासरूम थे उसकी खिड़कियों पर, ताकि जो है वो हवाई हमलों से बचा जा सके। देयर वॉज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ रिसॉल दैट बिगेन टू अपेयर ऑन द स्कूल मेन्यूज़ ऑन मंडे। एक कोफ्ता नुमा गोश्त की बनी हुई जो है वो
एक डिश थी या खाना था जो कि स्कूल के मेन्यू यानी स्कूल के हॉस्टल का जो मेन्यू था उसमें लिस्ट में शामिल होती हर मंडे को, हर सोमवार को। एंड चिप्स कॉल इट एबहॉरेंडम मीट टू बी एबहॉर्ड, एबहॉरेंडम मकरू गोश्त। द स्टोरी वेंट राउंड, और स्टोरी जो है ये कहानी इर्द गिर्द फैल गई। हर चिप्स लेटेस्ट के चिप्स का ताज़ा तरीन मजाक सुना है क्या? चैट्रिस फेल इल, चैट्रिस बीमार पड़ गया ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917, 1917 के मौसम सरमा में। एंड अगेन, और फिर फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज लाइफ, दूसरी बार अपनी ज़िंदगी में, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। चिप्स जो था वो दोबारा कायम मकाम हेड बन गया ब्रुकफील्ड का। देन इन अप्रैल, और फिर अप्रैल में चैट्रिस डाइड, चैट्रिस की वफ़ात हो गई। एंड द गवर्नर्स आस्क्ड चिप्स इफ़ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन, और उन्होंने कहा कि जब तक वो चाहे तब तक वो वहाँ पर कायम मकाम हेड मास्टर के तौर पर काम कर सकता है। ही सेड ही वुड इफ़ दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली। उसने कहा कि वो काम करेगा बशर्त ये कि वो उसको जो है परमानेंट हेड ना बनाए। फ्रॉम दैट लास्ट ऑनर, ये एक आखिरी ओहदा था, एक इज़्ज़त थी विद इन हिज रीच एट लास्ट, जो कि आखिरकार उसके विद इन हिज रीच, जो कि वो हासिल कर सकता था। ही श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, लेकिन उसने इज़्तिरारी तौर पर जो है इससे इनकार कर दिया। फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज अनइक्वल टू इट, क्योंकि वो अपने आप को इस ओहदे के काबिल नहीं समझता था। ही सेड टू रिवर्स, उसने रिवर्स से कहा, रिवर्स जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर था, इसका पहले भी जिक्र हुआ है, ठीक है। You see, I'm not a young man and I don't want people to expect a lot from me, और मैं नहीं yes, you see, तुम देखते हो, I'm not young man, मैं जो है वो नौजवान आदमी नहीं हूँ। एंड I don't want people to expect a lot from me, मैं नहीं चाहता कि लोग जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएं। आई एम लाइक ऑल दीज न्यू कर्नल्स एंड मेजर्स यू सी एवरीवेयर, मैं उन तमाम कर्नलों और मेजरों की तरह हूँ जो इर्द गिर्द फिरते हुए नज़र आते हैं। जस्ट अ वार टाइम फ्लूक, जो कि सिर्फ जंग के वक्त के साथी हैं। आ रैंकर, दैट्स ऑल आई एम रियली, मैं सिर्फ जो है वो इसी तरह से एक यानी जंग के दौरान या ज़रूरत के वक्त का एक हेड हूँ। इन 1917 to 1918 चिप्स लिव थ्रू इट ऑल, चिप्स जो है लिव थ्रू इट ऑल काम करता गया। ही सेट इन द हेडमास्टर्स स्टडी एवरी मॉर्निंग, और वो हेडमास्टर के स्टडी रूम में हर सुबह बैठता है। हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, डीलिंग विद प्लेन्स एंड रिक्वेस्ट, मसाइल हल करता, डीलिंग विद प्लेन्स, शिकायतें सुनता एंड रिक्वेस्ट, और दरख्वास्तें वसूल करता। आउट ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस एंड एमर्ज्ड अ काइंडली जेंटल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, और इतने ज़्यादा तजर्बे के बाद जो है उसे एक मेहरबान और शफीक जो है वो कॉन्फिडेंस, पूरे एतमादी उसमें आ गई थी। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और वो हर चीज़ का एक तनासुब रखा। दैट वाज द मेन थिंग, जो कि असल चीज़ थी। सो मच ऑफ द वर्ल्ड वाज लूजिंग इट, और दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी। एज वेल कीप इट वेयर इट हैड, और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना, और ऑट टू हैव, जहाँ पर उसे होना चाहिए। आ कंजीनियल होम, ताकि
a congenial home, इसे अपनी मुनासिब जगह जहाँ थी उसे वहीं होना चाहिए. On Sunday in chapel it was he who now read out the tragic list. On Sunday इतवार के दिन गिरजा में या चर्च में जो है वो बैठकर ट्रेजिक लिस्ट सुनाता. ट्रेजिक लिस्ट मीन्स उन लोगों के नाम जो कि जंग के दौरान मारे गए थे और उनका ताल्लुक़ ब्रुकफील्ड से था. वो ब्रुकफील्ड के तलबा थे या फिर ब्रुकफील्ड के असातिज़ा थे. एंड समटाइम्स इट वाज सीन एंड हर्ड दैट ही वाज इन टीयर्स ओवर इट. और कभी कभार देखा गया था और सुना गया था कि वो इस लिस्ट को पढ़ते हुए जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते, आबीदा हो जाता. वेल वाई नॉट, और ऐसा क्यों ना होता. द स्कूल सेड ही वॉज एन ओल्ड मैन, क्योंकि कहा जाता था कि वो एक बूढ़ा शख्स है. दे माइट हैव despised anyone else for the weakness. कोई दूसरा होता तो वो इसे इस कमज़ोरी की वजह से नापसंद करता. वन डे ही गॉट अ लेटर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड. एक दिन उसे एक ख़त मिला जो कि स्विट्ज़रलैंड से आया था. फ्रॉम फ्रेंड्स देयर, उसके जो दोस्त कुछ लोग जो वहाँ पर थे. इट वाज हेवीली सेंसर्ड, और इसकी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की गई. बट कन्वेड सम न्यूज़ के ये शायद कोई ख़बर पहुँचाता हो. ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले इतवार. आफ्टर द नेम्स एंड बायोग्राफीज़ ऑफ ओल्ड बॉयज़, पुराने ब्रुकफील्ड के तलबा जो कि जंग के दौरान मारे गए थे, उनका तारुफ बताने के बाद ही पॉज्ड, वो एक लम्हे के लिए रुका. एंड देन एडेड, और फिर उसने कहा, दोज फ्यू ऑफ यू हु आर हेयर फ्रॉम बिफोर द वार विल रिमेंबर मैक्स स्टीफल. आप में से चंद एक लोग जो कि जंग के दिनों से पहले यहाँ पर मौजूद थे मैक्स स्टीफल को जानते होंगे. द जर्मन मास्टर, जो कि जर्मन मास्टर था. ही वॉज इन जर्मनी विजिटिंग हिज होम. वो जर्मनी गया हुआ था अपने घर वालों से मिलने. व्हेन वॉर ब्रोक आउट, जब जंग छिड़ गई. ही वॉज पॉपुलर वाइल ही वॉज हेयर, वो यहाँ जब था बहुत मशहूर था. एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और उसने बहुत ज़्यादा सारे दोस्त बनाए हुए थे. दोज हु न्यू हिम, वो लोग जो उसको जानते हैं, विल बी सॉरी टू हेयर दैट, उनको ये सुनकर इंतहाई अफसोस होगा. ही वॉज किल्ड लास्ट वीक, के उसे पिछले हफ्ते वो मारा गया है. ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मगरबी लाइन पर. ही वॉज अ लिटिल पेल व्हेन ही सेट डाउन आफ्टरवर्ड्स, वो उसका चेहरा जर्द पड़ गया था जब वो ये सब बताने के बाद बैठ गया. अवेयर दैट ही हैड डन समथिंग अनयूजुअल, और वो ये जानता था कि उसने कुछ गैर मामूली काम कर दिया है. ही हैड कंसल्टेड नबडी अबाउट इट, जिसके बारे में उसने किसी से कोई मशवरा नहीं लिया था. एनी हाउ नो वन एल्स कुड बी ब्लेम्ड, किसी दूसरे को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता. लेटर आउटसाइड द चैपल, और फिर बाद में गिरजा के बाहर. ही हर्ड एन आर्ग्यूमेंट, उसने एक मुबाहिसा सुना. ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मगरबी किनारे पर. चिप्स ने कहा, डज दैट मीन ही वॉज फाइटिंग फॉर जर्मन्स, इसका मतलब है कि वो जर्मन्स की तरफ से लड़ रहा था. आई सपोज इट डज़, मेरा ख्याल है ऐसा ही है. सीम्स फ़नी देन, तो ये बड़ी मज़हका खेज़ बात है. टू रीड हिज नेम आउट विद ऑल द अदर्स, उसको यानी वो एक दुश्मन है और उसका नाम यहाँ पर पढ़ना. आफ्टर ऑल ही वॉज एन एनिमी, बहरहाल वो है तो दुश्मन ही. आई सपोज ओ जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज़, आई एक्सपेक्ट, ये चिप्स के ही ख्यालात हो सकते हैं. मुझे उम्मीद है. द ओल्ड बॉय स्टिल हैज़ देम, और चिप्स के अभी भी पुराने ही ख्यालात हैं. चिप्स इन हिज रूम अगेन, चिप्स जब वापस अपने कमरे में गया. वॉज नॉट डिसप्लीज्ड बाय द कमेंट, वो बिल्कुल भी नाखुश नहीं था अपने ऊपर जो तबसरा किया गया था उसके बारे में. येस ही स्टिल हैड देम, क्या कहना चाह रहे थे कि वो अभी भी उन्हीं ख्यालात का मालिक है. दोज आइडियाज़ ऑफ डिग्निटी एंड जनरोसिटी दैट वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर इन द फ्रेंटिक वर्ल्ड,
वो ख़यालात डिग्निटी एंड जनरोसिटी, मेहरबानी के और अज़मत और फ़याज़ी के, वो तमाम जो ख़यालात थे वो जो कि अब बड़ी तेज़ी से कम हो रहे थे इस जुनूनी दुनिया में। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ब्रुकफील्ड विल टेक देम टू फ्रॉम मी, ब्रुकफील्ड चाहता है कि वो ख़यालात या वो जज्बात मुझसे भी वापस ले ले, बट इट वुडंट फ्रॉम एनीवन एल्स, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। वंस आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन ऑफ beyond practice being carried on near the cricket pavilion, एक मरतबा जब क्रिकेट के मैदान की की इमारत के नज़दीक क्रिकेट खेली जा रही थी, ही आंसर्ड विद दैट लेजी स्लाइटली एस्थमेटिक, तो उससे एक सवाल पूछा गया। ही आंसर्ड विद दैट लेजी स्लाइटली एस्थमेटिक इंटोनेशन, उसने आहिस्तगी से अपने दमे वाले लहजे में जवाब दिया। दैट हैड बीन सो ऑफन एंड सो एक्स्ट्रावेजेंटली इमिटेटेड, जिसकी अक्सर जो है वो बाद में नकल उतारी गई। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, कि ये एक बदतहज़ीब तरीका है लोगों को मारने का। द यार्न वॉज पास्ट, और ये बात फैल गई। एंड ऑन जॉयसली अप्रिशिएटेड, और इसे बहुत ज़्यादा सराहा गया। हाउ चिप्स हैड टोल्ड सम बिग ब्रास हैड फ्रॉम द वार ऑफिस दैट बन फाइटिंग वॉज वल्गर, किस तरह से चिप्स जो है वो जंग के दौरान एक अफसर से बात करते हुए ये कह रहा था कि ये गैर मुहज़्ज़ब तरीका है लोगों को मारने का। जस्ट लाइक चिप्स एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फॉर हिम, और फिर उन्हें एक सिफ्त जो है उन्होंने जोड़ दी चिप्स के साथ। एन एडजेक्टिव जस्ट बिगनिंग टू बी यूज्ड, एक ऐसी सिफ्त जो कि अभी ही शुरू हुई थी। ही वॉज प्री वॉर, और वो ये थी कि वो जंग से पहले के ख्यालात रखता है या जंग से पहले का आदमी है। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 14 फॉर मिस्टर चिप्स, और इसको मैंने आपको ट्रांसलेट भी कर दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके सिनोनिम्स आप लोग याद करेंगे अच्छी तरह से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।